students, we are going to start part 2, chapter 9, class 8, reproduction. इससे पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन के टाइप क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्या होता है रिप्रोडक्शन. ठीक है. इस वीडियो में जो हमें टॉपिक कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, fertilization in humans, sex determination, मेटामॉर्फोसिस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिप्रोडक्शन को हमें समझने से पहले हमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे फैमिलियर होना है, एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे भी हमें फैमिलियर होना है. जब हम इन दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फैमिलियर हो जाएंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे ऑफस्प्रिंग बनते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हम टेक्निकली लैंग्वेज में बोलते हैं गोनैड्स. क्या बोलते हैं? गोनाड बोलते हैं. गोनाड में क्या होता है? गोनाड में अभी मैंने आपको बताया दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. और ये गोनाड का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? दीज आर द टेस्टिस. ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ. ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे राउंड राउंड, दीज आर टेस्टिस. कितनी होती हैं? पेयर ऑफ. एक पेयर होता है यानी कि इन दो नंबर्स में होती हैं, दो होती हैं ये पेयर में. और ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं स्पर्म. जो टेस्टिस है उनका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस स्पर्म. स्पर्म फॉर्मेशन का काम है. अब ये स्पर्म किसकी हेल्प से बनती है? किसके जो आपका हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है जो इन स्पर्म को बनाने में हेल्प करता है? तो दीज आर फैसिलिटेटेड बाय द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. तो जो टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन वो स्पर्म को बनाने में हेल्प करता है. और ये स्पर्म कहाँ बनते हैं? ये टेस्टिस में बनते हैं. टेस्टिस क्या है? टेस्टिस आपके जो मेल है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा. मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ. जो टेस्टिस है, टेस्टिस आर द गोनैड यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल. इसमें टेस्टिस में क्या बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म. स्पर्म फॉर्मेशन का काम होता है टेस्टिस का. टेस्टिस स्पर्म को बनाती हैं और इनको बनाने में कौन हेल्प करता है? दैट इज़ अ हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज़ नोन एज टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है जो स्पर्म को बनाने में हेल्प करता है इन द टेस्टिस. टेस्टिस कहाँ पे हैं? दीज आर द स्ट्रक्चर्स. ये पेयर में होती हैं यानी कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन मेल. पेयर ऑफ टेस्टिस मिलती हैं. ठीक है. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट आपका जो ऑर्गन है दैट इज स्कॉटम. स्कॉटम क्या होता है? स्कॉटम क्या होता है? स्कॉटम ये जो आपको सेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये जिनमें ये टेस्टिस आपकी सेफ हैं. ठीक है. जिन्होंने टेस्टिस को होल्ड किया हुआ है, दी सेक लाइक स्ट्रक्चर या पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्कॉटम. ये स्किन का बना हुआ होता है. अब ये जो टेस्टिस हैं वो स्कॉटम में क्यों लोकेटेड हैं? इनका क्या वर्क है? क्यों ये आपको स्कॉटम जो फीचर है दिया हुआ है, ये आप क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वाई द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्कॉटम. स्कॉटम में क्यों रखी हुई होती हैं? वो इसलिए रखी हुई होती हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्कॉटम. ये स्कॉटम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर हमारी बॉडी का स्पर्म को जनरेट करने के लिए सुटेबल नहीं होता है. मीन्स उस टेम्परेचर पे जो स्पर्म है दे कांट सर्वाइव. वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ये स्कॉटम जो ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ऑफ द स्किन का बना हुआ, ये क्या करता है? ये स्पर्म को यानी कि जो बॉडी है, ये टेस्टिस है, उनका जो टेम्परेचर है वो 2 to 3 डिग्री लेस कर देता है बॉडी टेम्परेचर से, जो कि रिक्वायर है किसके लिए? फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन. स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है. तो अगेन स्कॉटम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन गिविंग टू द प्रोडक्शन और या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए आप कह सकते हैं या फिर कि स्पर्म के बनने में स्कॉटम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है.
स्कॉटम क्या है? स्कॉटम इज दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्किन, स्किन का बना हुआ होता है जो कि टेस्टिस को होल्ड करके रखता है, जिसमें टेस्टिस कवर अप रहती हैं, ठीक है। और काम क्या है इसका कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन में, उनको बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री लेस करना है, यानी कि बॉडी जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसको सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड कराना। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्कॉटम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एपिडाइमस। अब जो स्पर्म बन रहे हैं वो स्पर्म जो टेस्टिस बना रहा है विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंजाइम, मेल सेक्स हार्मोन की हेल्प से जो बना रहा है, तो वो कहाँ स्टोर होंगे? वो होंगे स्टोर आपके इस स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज एपिडाइमस। टेम्परेरी स्टोर होते हैं यहाँ पे, और यहाँ से स्टोर होने के बाद आपको जो ये, आई विल चेंज द कलर, ये जो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज वास्ट डिफरेंस। क्या है ये? वास्ट डिफरेंस। डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या काम है कि ये एपिडाइमस से यहाँ से जो स्पर्म है इनको कैरी करती है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एपिडाइमस क्या करती है? एपिडाइमस जो आपका स्पर्म बने हैं टेस्टिस में विद द हेल्प ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, वो स्टोर करता है एपिडाइमस, और यहाँ से वास्ट डिफरेंस स्पर्म को लेके जाता है। ये एक डक्ट है यहाँ पे, ये स्पर्म को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। स्पर्म कैसे होता है? स्पर्म इस तरह का होता है, ये न्यूक्लियस होता है बीच में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गन है, पार्ट है, दैट इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एपिडाइमस है ये आपका पार्शियली या टेम्परेरी स्टोर करता है आपके स्पर्म को। स्पर्म यहाँ से वास्ट डिफरेंस के थ्रू जाते हैं, पहुँचते हैं ये आपके सेमाइनल वेसिकल में। कहाँ पहुँचते हैं? सेमाइनल वेसिकल। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज नोन एज सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल में क्या होता है? सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड है जो कि फ्लूइड सिक्रेट करता है। कौन सा फ्लूइड सिक्रेट करता है? दैट इज सेमिनल फ्लूइड। तो अभी तक आपकी जो वास्ट डिफरेंस थी इसमें क्या थे? आपके स्पर्म, ठीक है। अभी आपका क्या मिल गया? आपका यहाँ पे मिल गया सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो अभी हम इसको स्पर्म नहीं बोलेंगे, ये खाली स्पर्म नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आके मीट करते हैं इस जगह पे, दिस इज मीटिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पर्म आ गए, और स्पर्म यहाँ से जो वास्ट डिफरेंस है इसने अपना स्पर्म लेके आई यहाँ से, एंड यहाँ जो आपकी सेमाइनल वेसिकल है इसने अपना फ्लूइड सिक्रेट किया जो कि है आपका सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जब ये आपके स्पर्म वास्ट डिफरेंस से आए प्लस जो आपका सेमाइनल फ्लूइड है मिला आपका सेमाइनल वेसिकल से, तो जब ये दोनों आपस में मिले तो अब इसको हम स्पर्म नहीं कहेंगे, इसको अब हम कहेंगे सीमन। क्या कहेंगे? सीमन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, स्पर्म एंड फ्लूइड इज नाउ कॉल्ड एज सीमन, सीमन कहलाता है। अब ये जो फ्लूइड है ये क्या हेल्प करता है स्पर्म के लिए? क्यों ज़रूरी है? ये प्रोवाइड कराता है स्पर्म को मोटिलिटी। मोटिलिटी मीन्स अलाउड टू मूवमेंट, यानी कि इसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्पर्म अपने आप से मूव नहीं करते, ये स्पर्म को मीडियम प्रोवाइड कराता है कि जो आपके स्पर्म हैं दे कैन मूव। इस तरह का स्पर्म होता है तो दे कैन मूव, ये मूव कर सकें। दूसरा, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपका जो स्पर्म है दे कैन लिव, वो जिंदा रह सके, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉमन डक्ट की, ठीक है। अब यहाँ से वास्ट डिफरेंस ये मैं आपको बताती हूँ। टेस्टिस में यहाँ पर आपके स्पर्म बनने शुरू हुए, स्पर्म से यहाँ पे एपिडाइमस में ये स्पर्म आपके टेम्परेरीली स्टोर हो गए, यहाँ से वास्ट डिफरेंस लेके जा रही है स्पर्म को, ये आपके सेमाइनल वेसिकल में मिले, सेमाइनल वेसिकल में से सेमाइनल फ्लूइड मिक्स हुआ। अब जब ये दोनों यहाँ पर ये जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ से ये कहाँ जाके खुलते हैं? यूरिथ्रा में, ठीक है। और यहाँ मिलाते हैं, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पर खुलते हैं। यहाँ पर ये बनाते हैं कॉमन डक्ट। क्या बनाते हैं? ये कॉमन डक्ट। और ये कॉमन डक्ट यूरिनरी ब्लैडर में से जाते हुए ये मस्कुलर थिक ऑर्गन है आपका जिसको हम पेनिस भी बोलते हैं, इसमें से इट इज़ द
कॉमन आउटलेट फॉर द यूरिन एंड द सीमन ऑल्सो, ठीक है। ये कॉमन आउटलेट है आपके सीमन और यूरिन का, लेकिन दोनों ही सीमन या यूरिन दोनों एक साथ नहीं सिक्रीट हो सकते हैं हमारी बॉडी में से, आउटलेट में से। एक टाइम में एक ही सिक्रीट होता है, यानी कि वन एट अ वन टाइम, या तो यूरिन या फिर सीमन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कॉमन डक्ट क्या है, कि जब ये वास डिफरेंस में से यहाँ से स्पर्म चले, ये सेमिनल वेसिकल में गए, यहाँ से फ्लूइड मिक्स हुआ, सीमन बना, सीमन फिर एंटर करता है आपका यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से फिर यहाँ पर ये जो आपके सीमन है इस समय, जिसको हम सीमन बोल रहे हैं लिक्विड को, जो जिसमें स्पर्म भी आपके मिले हुए हैं, ये स्पर्म आपके जो कॉमन आउटलेट है फॉर द यूरिन एंड द सीमन, दैट इज मस्कुलर ऑर्गन विच वी कॉल पेनिस, जिसको हम पेनिस भी कहते हैं, ये इसमें से निकाल दिया जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगी कॉमन डक्ट क्या होता है। चलिए, बिफोर वी स्टार्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, आई सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हमने आपको समझाए हैं अभी, उनको आप अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से उस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अच्छी तरह समझ जाएंगे, उससे फैमिलियर हो जाएंगे, तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझने में या उसको सिस्टम को समझने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिफोर वी स्टार्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, वी हैव टू फैमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हमें स्पर्म्स के स्ट्रक्चर से भी फैमिलियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं। दिस इज पिक्चर ऑफ स्पर्म, ये एक स्पर्म है, वन स्पर्म, ठीक है, ये एक स्पर्म की पिक्चर है। तो स्पर्म की बॉडी में कितने पार्ट होते हैं? द बॉडी ऑफ ए स्पर्म कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 पार्ट। नंबर 1 इज हेड, जो ये आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है येलो ब्लू कलर का, दैट इज इंक्लूड हेड। मिडल पीस, जिसको हम कह सकते हैं नेक रीजन भी कह सकते हैं, एंड अ टेल, एंड यू कैन सी दिस स्पर्म हैज़ अ लॉन्ग टेल, बहुत लॉन्ग टेल होती है स्पर्म की। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हेड को। हेड क्या है? ये जो आपको ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इतना, ये है स्पर्म का हेड, ठीक है, ये। और जो ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर में है इसका न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये ओवम का न्यूक्लियस है, जिसको हम एग भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस होंगे जब ये आपस में ब्रेक होंगे, तभी तो ये आपके जो एग न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस मिलेगा, तभी तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ना फिर, ठीक है। तो जो ये ब्लू कलर का है दैट इज़ न्यूक्लियस पोर्शन, और ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है इसमें, ये पोर्शन येलो कलर का आगे का फ्रंट जो है, इट कंटेनिंग हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, ये टिप पे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है। ये एंजाइम ही वो एंजाइम है जो कैपेबल होता है फॉर द लाइसिस ऑफ ओवम, यानी कि जो ओवम है, ये ओवम है, एग है, इसकी जो वॉल है, ये इस वॉल को ब्रेक करने का जो काम करता है दैट इज़ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ये आपकी जो ओवम की वॉल है ये ब्रेक होगी, तभी तो स्पर्म और ओवम के जो या एग के जो न्यूक्लियस है वो आपस में मिक्सअप होंगे, मीट करेंगे, और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एंड जो उसके बाद जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, दैट इज हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम विच ब्रेक या विच कैपेबल टू लाइसिस द ओवम, ठीक है। एक चीज़ जो इसमें नहीं दिखाई गई है, ये जो टिप है दैट इज एक्रोसोम, ये होती है इसकी एक्रोसोम। इस हेड का नाम क्या है? एक्रोसोम है इसका। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको फिर भी याद होना चाहिए कि जो स्पर्म का हेड होता है, उसको जो आगे का पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हेड आपको समझ में आ गया होगा। ये ब्लू कलर का इसमें न्यूक्लियस पार्ट है, और ये जो येलो कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर का पोर्शन कंटेनिंग एंजाइम दैट इज हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम विच इज़ कैपेबल, किसका काम करता है? ऑफ लाइसिंग ओवम, ओवम को की जो वॉल होती है उसको ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है आपका मिडिल पीस। मिडिल पीस मैंने आपको बताया था, वी कैन से इट इज नेक, नेक रीजन, नेक रीजन भी कह सकते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पर ये इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज माइट्रोकॉनिड्रियन। अब जब माइट्रोकॉनिड्रिया दिखाई दे रहा है, माइट्रोकॉनिड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइट्रोकॉनिड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल।
पावर का मतलब क्या होता है? टू गेट एनर्जी, ठीक है। यानी कि वो स्ट्रक्चर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर देता है आपके सेल को, एनर्जी देता है। तो मीन्स जो ये मिडिल पीस है, जो नेक रीजन है, ये आपके स्पर्म को एनर्जी देता है टू मूव, ठीक है। मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है मिडिल पीस, यानी कि नेक रीजन ये वाला। तो बिकॉज इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हम सबको पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, पावर हाउस है सेल का। और ये काम क्या करता है? ये स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है इसका टेल। टेल यू कैन सी ओवर हियर, इट इज़ अ लार्ज टेल ऑफ स्पर्म हैव। ये एक बहुत लंबी टेल है, लॉन्ग टेल है जो स्पर्म के पास है। एंड जो स्पर्म की जो ये जो मोटाइल है, ये मोटाइल मीन्स ये मूव कर सकती है। मोटाइल हम मूवमेंट के लिए लगाते हैं। एंड जो इसके अंदर आपको ये स्मॉल एक मिनट, इसमें जो ये आपको थिन वायर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बहुत ही अंदर का, ये है फ्लैजिला। क्या है ये? फ्लैजिला। फ्लैजिला किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फ्लैजिला इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके फ्लैजिला का जो मूवमेंट है दैट इज़ लेगिस्योर, ये इस तरह का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? लेगिस्योर मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। टेल क्या हेल्प करती है? टेल हेल्प करती है स्पर्म के मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि जो आपका स्पर्म है वो इस तरह से ही मूव करके जो फीमेल का वेजाइनल ट्रैक होता है उसमें एंटर करता है, और वहाँ पर जब उसको एग मिलता है तो एग के न्यूक्लियस के साथ एग की वॉल को ब्रेक करके विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, जो मैंने आपको बताया अभी, इस एंजाइम से जो एग की वॉल है उसको ब्रेक करता है। एंड द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एग एंड स्पर्म मीट टुगेदर एंड फॉर्म जाइगोट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि जो मेल है और फीमेल है दे बोथ हैव देयर गोनैड, यानी कि दोनों के अपने ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज़ ओवरीज। क्या है? ओवरीज। ये यहाँ पर ये ब्यूटीफुल ग्रीन कलर की जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये ओवरीज दिखाई दे रही हैं। एंड द मेन फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी का मेन फंक्शन क्या है? एग फॉर्मेशन, एग को फॉर्मेशन करना, यानी कि एग बनाना, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि जो ओवरीज हैं वो आपका मेल गोनैड है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इनमें क्या बनती हैं? एग बनता है, ठीक है। एग फॉर्मेशन का काम होता है। कितनी होती हैं? पेयर होती हैं, यानी कि नंबर 2 होती हैं। वन इज लेफ्ट साइड, सेकेंड वन इज राइट साइड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो आपको वॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दीज आर नोन एज फेलोपियन ट्यूब्स। क्या है ये? फेलोपियन ट्यूब्स। अब जैसे ही एग इन ओवरीज में बन जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इमीडिएटली वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इन फेलोपियन ट्यूब्स में। इधर से यहाँ से वेजिनल ट्रैक में से आपका जो स्पर्म है